हर हर महादेव। जय छठी मैया की। आप सभी को छठ पूजा महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं छठ पूजा व्रत से जुड़ी सबसे पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक राजा हुए जिनका नाम प्रियव्रत था। राजा प्रियव्रत और उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ भी न निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी महर्षि कश्यप के पास गए और बोले, हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कृपा करके कोई उपाय बताइए। तब उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। यह देखकर राजा और रानी और फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र तो हुआ, लेकिन वह मरा हुआ था। यह देखकर राजा और उनकी पत्नी और भी ज़्यादा दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद राजा प्रियव्रत ने बड़े दुखी मन से अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी शमशान में तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। तुम्हें क्या दुख है? तुम अपने प्राण क्यों त्यागना चाहते हो? तब राजा ने सारी कहानी षष्ठी देवी को कह सुनाई। इसके बाद तब राजा की व्यथा सुनकर षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि हे राजन, अगर तुम मेरी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन विधिवत पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब देवी के ऐसा कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और अन्य लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा आराधना करने के लिए प्रेरित किया, जिसकी पूजा से प्रसन्न होकर फलस्वरूप षष्ठी देवी राजा की पत्नी रानी मालिनी को एक बार फिर से गर्भवती होने का आशीर्वाद प्रदान की और देवी षष्ठी की आशीर्वाद से रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर, गुणवान और अत्यंत तेजवान पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर देवी षष्ठी की यानी छठी मैया की पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। और ऐसी मान्यता है कि तभी से राजा प्रियव्रत ने पूरे नगर में और अन्य कई क्षेत्रों में भी देवी षष्ठी की पूजा का प्रचार प्रसार किया और धीरे धीरे छठी मैया की यह पूजा पूरे भारत देश में फैल गई। प्रिय श्रोताओं, इस कथा के अलावा और भी कई ऐसी कथाएं हैं जो छठ पूजा महापर्व से जुड़ी हुई हैं। जैसे छठ पूजा से जुड़ी एक कथा भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी हुई बताई जाती है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी सहित 14 वर्षों पश्चात वनवास से अयोध्या लौटे थे, तब एक ऋषि के सलाह पर भगवान श्री राम और सीता जी ने बिहार के मुंगेर क्षेत्र में जाकर छठ पूजा महापर्व व्रत किया था। और तभी से ऐसी मान्यता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा छठ पूजा महाव्रत का और तभी से ऐसी मान्यता है कि
और तभी से ऐसी मान्यता है कि बिहार में छठ महापर्व मनाया जाने लगा और धीरे धीरे यह भारत के कई अन्य राज्यों में भी फैल गया। इन सभी के अलावा एक लोक आस्था महाभारत काल से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राज्यपाट हार कर वन में भटक रहे थे, तब उन्हें तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को सूर्य साधना से जुड़ा यह छठ व्रत करने को कहा था। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार देवी द्रौपदी ने छठ महाव्रत किया था और इसी व्रत को करने के फलस्वरूप पांडवों को अंत में अपना खोया हुआ राज्य, संपत्ति, वैभव और सम्मान प्राप्त हो गया। इन दोनों कथाओं के अलावा एक अन्य कथा के अनुसार बिंदुसार तीर्थ में एक महिपाल नाम का वैश्य रहता था, जिसका धर्म और देवी देवता आदि पर जरा भी विश्वास नहीं था। कहा जाता है कि हर समय धर्म का विरोध करने वाले वैश्य ने एक बार सूर्य देवता की मूर्ति के साथ ऐसा घृणित कार्य किया, जिससे कुपित होकर सूर्य देवता ने उसे अंधा होने का श्राप दे दिया। आँखों की ज्योति खो जाने के बाद उस वैश्य ने इतने दुख झेले कि उसे अंततः अपना जीवन समाप्त करने की ठान लिया। मान्यता है कि जब वह गंगा नदी में अपने प्राणों का अंत करने जा रहा था, तभी नारद मुनि ने उसे रोकते हुए बताया कि यह कष्ट तुम्हें सूर्य देवता का अपमान करने के कारण मिला है, इसीलिए अगर तुम अब से भी अपनी त्रुटि को मानकर सूर्य देव की श्रद्धा से उपासना करो तो ये दुख तुम्हारा कट सकता है। मान्यता है कि तब नारद ऋषि के सलाह अनुसार इसके बाद वैश्य द्वारा विधि विधान से सूर्य देव की उपासना, पूजा और व्रत किया गया और जिसके फलस्वरूप सूर्य देव उससे प्रसन्न हुए और उसके त्रुटि को क्षमा कर उसे फिर से नई ज्योति प्रदान की और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो गए। ऐसी भी मान्यता है कि तभी से छठ महाव्रत के दिन सूर्य देव की उपासना की जाने लगी। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार जो भी छठ महापर्व के दिन श्रद्धा से व्रत करके सूर्य देव को अर्घ देता है, उनकी उपासना करता है और साथ ही इस व्रत कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उनके जीवन से अंधकार मिट जाता है और उनके संतान को आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय श्रोताओं, आइए अब छठ माता की स्तुति करते हैं, जिससे छठ माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और संतान को सुखी जीवन प्रदान करती हैं। तो चलिए इस स्तुति को आरंभ करते हैं। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। होई ना बलम जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। ओहे रे जे बारी छठी मैया, बहंगी उनका के जाए, बहंगी उनका के जाए। कांचही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए,
बहंगी लचकत जाए। होई ना देवर जी का हरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। उहवे रे बारी जे छठी मैया, बहंगी उनके जाए, बहंगी उनके जाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो आन्हर होवे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए।